देखो अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 5 में का हमें 34th नंबर का प्रॉब्लम देखना है। तो एक्चुअली ये जो 34th नंबर का प्रॉब्लम है ये हमारे लिए 1 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का बी पार्ट होता है, तो उसमें 4 क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के लिए कंपल्सरी में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रॉब्लम्स वहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसे पहले सॉल्व करते समय कैसा होता है कि 1 मार्क का जब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आंसर्स देते हैं, तो ऐसे वक्त एक पॉसिबिलिटी होती है थोड़ा सा भी गलत हो गया तो टोटली 1 मार्क्स हमारे गायब हो जाते हैं, बराबर है ना। तो हमें बिल्कुल परफेक्ट आंसर देना है, ठीक। तो देखो हर एक प्रॉब्लम में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक तो पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, बराबर है बच्चों। और डॉट प्रोडक्ट का फिर से मीनिंग होता है स्केलार प्रोडक्ट, स्केलार प्रोडक्ट, ठीक है ना। और सेकंड हमें सिंबल जो दिखाई दे रहा है दैट इज द क्रॉस है, बराबर है। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो देखो यहां पे डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट, और यहां पे जो वैल्यूज हमें मिलती है दैट इज द रियल नंबर। ये क्या होती है, रियल नंबर के फॉर्म में होती है, यानी कांस्टेंट होता है। और यहां पे जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये हमें वेक्टर के फॉर्म में मिलता है, कौन से, वेक्टर के फॉर्म में मिलता है। तो देखो यहां पे हमें इस जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, ये भी हमें देखना है। तो मीनिंगलेस कब होगा, मीनिंगफुल कब होगा, ये भी हमें देखना है। तो मीनिंगलेस कब होगा, देखो एक रियल यानी डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर है, ओके, और दूसरा समझ लो वेक्टर है। एक स्केलर है दूसरा वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल होना नहीं है। स्केलर और वेक्टर ये दोनों का हम स्केलर प्रोडक्ट या तो वेक्टर प्रोडक्ट ले नहीं सकते, विच इज नॉट डिफाइंड और डिफाइन नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। क्लियर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे ए बार डॉट बी बार हम यदि लेते हैं तो इसका जो आंसर है वो हमें कोई भी रियल नंबर या कांस्टेंट नंबर में आंसर मिलता है, उसे हमने स्केलर बोला था। और ये जो प्रोडक्ट हमने लिया है इसे हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। और यहां पे यदि ए बार क्रॉस बी बार लेते हैं तो आंसर जो है वो वेक्टर के फॉर्म में हमें मिलता है, कौन से, वेक्टर के फॉर्म में। और ये जो है तो इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे, बराबर है। अभी इसके बाद क्या बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। स्केलर और वेक्टर, स्केलर यानी रियल नंबर, वेक्टर यानी कोई भी एक आधा वेक्टर हम लेते हैं, तो ये दोनों का स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट डिफाइन होने वाला नहीं है। आई बात ध्यान में, दोनों का हम स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट नहीं ले सकते जब हमें स्केलर और वेक्टर दी जाते। एक तो दोनों के दोनों स्केलर होना चाहिए या तो दोनों के दोनों वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। देखो यहां पे डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब हो गया स्केलर प्रोडक्ट। और यहां पे जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में हमें वेक्टर प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट। और आंसर क्या रहेगा, तो आंसर वेक्टर ही रहेगा। ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों वेक्टर का हम स्केलर प्रोडक्ट ले सकते हैं। इट इज अ स्केलर, ये क्या बन गया है, स्केलर बन गया है। तो आंसर लिखते समय हम क्या बोलेंगे, दिस एक्सप्रेशन is
मीनिंगफुल, ये जो एक्सप्रेशन है ये मीनिंगफुल है बिकॉज, क्यों, क्या रीजन है? इट इज द स्केलर। देखो ये तो ब्रैकेट हो गया मोनोमियल, ब्रैकेट एक ही टर्म हो गई और ये वेक्टर हो गया, तो ये वेक्टर है ये भी वेक्टर है, और ये दोनों का हम क्या ले रहे हैं? स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं बिकॉज इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स में का एक क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है, एंड इट इज ए स्केलर। इट इज ए वेक्टर और स्केलर। देखो यहां पे हमें प्रूव करना है कि बताना है कि ये आने वाला जो आंसर है वो वेक्टर फॉर्म में होगा या स्केलर फॉर्म में। देखो ये बन गया वेक्टर, क्योंकि इनका जब आंसर निकालेंगे तो वेक्टर मिलेगा, और ये वेक्टर जब दोनों वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं रियल नंबर रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इट इज अ स्केलर। ये क्या बन गया है? स्केलर बन गया है। ये बात ध्यान में रखना है, और इस तरीके से हमें इसके आंसर्स लिखना है। बहुत सिंपल मेथड से, बहुत ही सिंपल मेथड से। सेकेंड, ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार। देखो बच्चों यहां पे हमें बी बार डॉट सी बार आंसर क्या मिलेगा? रियल नंबर मिलेगा, यानी एनी स्केलर होगा। ये क्या होगा? एनी स्केलर होगा, और ये क्या होगा? वेक्टर होगा, बराबर है। और ये दोनों का हमने क्या लिया है? वेक्टर प्रोडक्ट लिया है। इसका मतलब क्या हो गया? इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड अ स्केलर व्हिच इज नॉट डिफाइंड, जो डिफाइन नहीं है। यानी ये जो है एक्सप्रेशन ये मीनिंगलेस है, तो यहां पे आंसर क्या लिखेंगे? दिस एक्सप्रेशन is meaningless, this expression is meaningless। ये जो एक्सप्रेशन है ये मीनिंगलेस है, बिकॉज, क्यों मीनिंगलेस है? क्या रीजन है? तो इट इज दी, देखो ये दोनों में क्या है? क्रॉस का मतलब होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, किसका वेक्टर प्रोडक्ट है? तो ये बन गया वेक्टर, और ये क्या बन गया है? ये दोनों का यदि डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो स्केलर, वेक्टर एंड स्केलर which is not defined, जो हम डिफाइन नहीं कर सकते, और ये ही हमारा आंसर बन गया। यदि डिफाइन नहीं कर सकते, ये मीनिंगलेस है, तो ये स्केलर है या वेक्टर है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? ओके, उसी तरीके से बाकी के आंसर्स हमें देखना है, अच्छे से आंसर्स देना है बच्चों। ठीक है, देखो यहां पे क्या है? ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। देखो ब्रैकेट के बाहर ये क्या है? वेक्टर है, बाहर है मतलब वेक्टर है, और क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो आंसर मिलता है वो भी क्या होता है? वेक्टर होता है। और यहां पे जो हमने लिया है दैट इज द वेक्टर प्रोडक्ट लिया है, यानी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी मीनिंगफुल। दिस एक्सप्रेशन इज मीनिंगफुल। ये जो एक्सप्रेशन है ये मीनिंगफुल है, बिकॉज क्या रीजन है? यस, क्या रीजन होना चाहिए? इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, बराबर है। दोनों वेक्टर्स का एक क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट है, और आंसर क्या रहेगा? तो आंसर भी इसका वेक्टर ही रहेगा। इट इज अ वेक्टर, ये क्या रहेगा? वेक्टर रहेगा, ऐसे हम बोलेंगे। इतना सिंपल है। देखो पहले ब्रैकेट को आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद लिखना है ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। देखो अभी क्या हो रहा है बच्चों? ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। मुझे बताइए यहां पे आपको आंसर कौन सा मिलने वाला है? स्केलर।
और ये आंसर क्या रहेगा, वेक्टर। और ये दोनों का कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, स्केलर प्रोडक्ट। मुझे बताइए स्केलर प्रोडक्ट लेना है या वेक्टर प्रोडक्ट लेना है, तो दोनों के दोनों वेक्टर्स के फॉर्म में रहना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पे क्या हो गया, देखो ए बार डॉट डॉट दिया है, बी बार डॉट सी बार, यानी यहां पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। ये यदि हमने सिंप्लीफाई किया तो ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया, ये वेक्टर हो गया। तो अभी यहां पे क्या बोलेंगे, दिस द एक्सप्रेशन इज मीनिंगलेस। ये जो एक्सप्रेशन है ये मीनिंगलेस है, बिकॉज क्या रीजन होगा बताइए अभी, बिकॉज इट इज द स्केलर प्रोडक्ट, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड स्केलर, ऑफ वेक्टर एंड स्केलर, which is not defined, जो यहां पे डिफाइन नहीं हो सकता, बराबर है। ये यदि मीनिंगलेस है तो इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब ये हो गया है कि ये जो प्रोडक्ट जो भी आंसर आएगा वो तो पॉसिबल ही नहीं रहेगा, यानी इट इज अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर बताने की जरूरत ही नहीं है। देखो बच्चों यहाँ पे अभी क्या दिखाई दे रहा है, जैसे ए बार डॉट बी बार क्रॉस है सी बार डॉट डी बार। देखो क्रॉस प्रोडक्ट हम किसका लेते हैं, जो वेक्टर होते हैं। यहाँ पे तो ये दोनों के दोनों स्केलर हैं, उनका ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है या तो वेक्टर प्रोडक्ट हम बोलेंगे, बराबर है। तो इट इज नॉट डिफाइंड, वो डिफाइन नहीं होता है, यानी कोई भी दो स्केलर का हम वेक्टर प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ये जो स्टेटमेंट है इसमें ही वो मीनिंग छुपा हुआ है, बराबर, इसमें मीनिंग छुपा हुआ है। तो यहां पे क्या होता है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार डॉट डी बार। तो देखो बच्चों अभी यहां पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्केलर, ये भी क्या हो गया हमारा स्केलर, बराबर है। और ये दोनों स्केलर का हमें क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं होता। सो दिस एक्सप्रेशन इज मीनिंगलेस, बिकॉज क्या है, क्या रीजन है, बिकॉज द वेक्टर प्रोडक्ट of two scalars is not defined, यानी दो स्केलर का हम वेक्टर प्रोडक्ट डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये मीनिंगलेस है। ओके, अभी देखो यहां पे क्या हो रहा है, ए बार क्रॉस क्या है बी बार, डॉट क्या है सी बार क्रॉस डी बार है। मुझे बताइए ए ब्रैकेट में क्या है, दैट इज द वेक्टर, ए ब्रैकेट में क्या है, वेक्टर, और दोनों वेक्टर का यहां पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर का ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो क्या होगा बताइए मुझे, दोनों वेक्टर का ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट, और ये पॉसिबल होता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट बोलो या स्केलर प्रोडक्ट हम दो वेक्टर्स का ले सकते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन इज मीनिंगफुल, ये जो एक्सप्रेशन है ये मीनिंगफुल है, ये क्या है, मीनिंगफुल, बिकॉज इट इज द scalar product, it is the scalar product of two vectors, it is the scalar product of two vectors। और आंसर क्या आएगा मुझे बताइए, ये दोनों का आंसर, ये वेक्टर है ये वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो आंसर क्या रहेगा, रियल नंबर। सो इट इज ए स्केलर, ये क्या रहेगा, स्केलर रहेगा। सही बात ध्यान में, अभी समझ में आ रहा है ये कैसे कर रहे हैं हम लोग। ओके, उसके बाद देखो अभी यहां पे ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, जैसे ये प्रॉब्लम का आंसर हमने बताया है वैसे ही हमें यहां पे आंसर बताना है। क्या होगा, ये देखो ये बन गया, क्या बन गया,
यस, ये बन गया स्केलर और ये वेक्टर, और ये दोनों का क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, विच इज नॉट डिफाइंड। तो आंसर कैसे लिखोगे, दिस एक्सप्रेशन इज मीनिंगलेस बिकॉज इट इज द स्केलर प्रोडक्ट, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या है, स्केलर एंड वेक्टर विच इज नॉट डिफाइंड, जो कि डिफाइन नहीं है। देखो यहां पे डॉट देने की वजह से ये डॉट प्रोडक्ट हो गया है, अदरवाइज यहां पे यदि डॉट नहीं होता तो ये क्या बन जाता, स्केलर मल्टीपल हो जाता। ठीक है, देखो यहां पे आ रहा है, अरे वाह, यहां पे आ गया है, यहां पे डॉट नहीं है, यहां पे डॉट है, ये क्या है, डॉट नहीं है। देखो अभी क्या होता है, ए बार डॉट बी बार इंटू सी बार लिखा है, ऐसे लिखा है ना, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, ना कि हमने यहां पे स्केलर प्रोडक्ट लिया है, डॉट प्रोडक्ट भी नहीं लिया है और ये भी नहीं। तो ये ब्रैकेट के लिए हम क्या देखेंगे, तो एनी रियल नंबर एनी स्केलर बन गया, बराबर है, स्केलर इंटू क्या हो गया, सी बार। इसका मतलब क्या हो गया, दिस एक्सप्रेशन इज मीनिंगफुल, ये जो एक्सप्रेशन है ये मीनिंगफुल है, बिकॉज क्या रीजन होगा, क्या रीजन होगा, ये स्केलर है और ये वेक्टर है, तो ये स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर हो गया, बिकॉज इट इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर, इट इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर हो गया है। और ये क्या रहेगा, तो आंसर आखिरी में क्या मिलेगा हमें, इट इज अ वेक्टर। ये क्या आंसर रहेगा, इट इज अ वेक्टर। क्यों वेक्टर रहेगा, क्योंकि आंसर इस सी बार के फॉर्म में आने वाला है, और सी बार क्या है, तो वेक्टर है, इसलिए हमने यहां पे वेक्टर लिखा हुआ है। देखो अभी फिर से यहां पे क्या हुआ है, मॉड ऑफ ए बार इंटू बी बार डॉट सी बार। देखो यहां पे मॉड ऑफ ए बार यानी मैग्नीट्यूड हो गया, कोई भी रियल नंबर हो गया, और बी बार डॉट सी बार ये भी रियल नंबर हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो एनी रियल नंबर है और यहां पे भी है, तो इट्स अ रियल नंबर, ये क्या है, रियल नंबर है। तो यहां पे हम बोलेंगे दिस एक्सप्रेशन इज मीनिंगफुल, ये जो एक्सप्रेशन है ये मीनिंगफुल है, बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट बोला है मैंने, ना वेक्टर प्रोडक्ट बोला है ना स्केलर प्रोडक्ट बोला है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स। ये क्या है, टू रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये ना ही वेक्टर आएगा, ओ सॉरी, इट इज अ क्या रहेगा, स्केलर, इट इज रहेगा स्केलर। आर यू अंडरस्टैंड, ये जो आंसर है ये स्केलर रहेगा। अभी देखो बच्चों यहां पे क्या होता है, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार, बराबर है, ये दोनों वेक्टर की एडिशन है, तो वेक्टर आ गया, ए भी क्या है, वेक्टर है, और ये दोनों वेक्टर का यहां पे हमने क्या लिया है, डॉट प्रोडक्ट लिया है, सो मीनिंगफुल, ये क्या बन गया, मीनिंगफुल। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, इट इज अ मीनिंगफुल, और दिस एक्सप्रेशन इज अ मीनिंगफुल। ओके, व्हाट्स द रीजन, बिकॉज रीजन क्या है, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का एक स्केलर प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। देखो अभी यहां पे क्या होता है, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार, मुझे बताइए यहां पे जो आंसर मिलेगा दैट इज अ स्केलर रहेगा, और ये जो है तो ये वेक्टर रहेगा। मुझे बताइए कब हम दोनों क्वांटिटी की एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, जब दोनों भी क्या रहेंगे, दोनों सेम टाइप्स के होंगे, बराबर है, दोनों भी क्या होना चाहिए, सेम टाइप के होना चाहिए, ठीक है ना। तो लाइक यदि टर्म्स होते हैं तो दोनों की एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी, ये तो बन गया स्केलर और ये वेक्टर है, सो दिस एक्सप्रेशन इज मीनिंगलेस। ये जो एक्सप्रेशन है ये मीनिंगलेस होगा, क्यों होगा, बिकॉज इट इज द सम ऑफ स्केलर एंड वेक्टर विच इज नॉट डिफाइंड, जो डिफाइन नहीं होगा। और आखिरी में ये जो आंसर है ये आप बता सकते हो,
देखो मॉड ऑफ ए बार है, देखो यहाँ पे अलग था वो अलग है, मॉड ऑफ ए बार है, मॉड ऑफ ए बार है, डॉट है बी बार प्लस सी बार। मुझे बताइए मॉड ऑफ ए बार बराबर है, ये क्या बन गया, स्केलर बन गया, कोई भी एक स्केलर, और ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया। मुझे बताइए अभी यहाँ पे हमने क्या लिया है, स्केलर प्रोडक्ट, ये क्या है स्केलर और ये क्या है वेक्टर, तो दोनों का स्केलर प्रोडक्ट पॉसिबल होगा क्या, बिल्कुल नहीं। यानी क्या बोलेंगे हम आंसर, दिस एक्सप्रेशन इज मीनिंगलेस, ये जो एक्सप्रेशन है ये मीनिंगलेस है। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है किसका, तो स्केलर और वेक्टर का, और यही हमारा आंसर हो गया। आर यू अंडरस्टैंड। तो ये एक एक मार्क्स के लिए आपको बोर्ड में पूछा जाएगा, या तो एमसीक्यूज भी होते हैं इसके ऊपर, तो अच्छी तरह से ध्यान में लेना है। इसके लिए पहले हमें क्या क्या पता होना जरूरी था, जैसे डॉट प्रोडक्ट में मिलने वाला जो रिजल्ट है दैट इज द स्केलर है, स्केलर इज एनी रियल नंबर, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमें क्या आंसर मिलता है, तो वेक्टर। कब दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं या स्केलर प्रोडक्ट ले सकते, डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कब ले सकते हैं, जब दोनों के दोनों वेक्टर्स होंगे, दोनों के दोनों वेक्टर्स होंगे। क्लियर बच्चों। देखो अभी 35 नंबर का 35 नंबर का प्रॉब्लम हमें देखना है, फॉर एनी वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार शो दैट, तो हमें शो करना है। देखो शो करते समय पहले तो हम कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार क्रॉस सी बार है, प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार क्रॉस बी बार है, और प्लस बी बार माइनस सी बार क्रॉस ए बार है, बराबर है। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, ए बार क्रॉस सी बार होता है चलेगा, प्लस बी बार क्रॉस सी बार होता है, प्लस क्या होता है सी बार क्रॉस सी बार, प्लस ए बार क्रॉस बी बार, प्लस बी बार क्रॉस बी बार, प्लस सी बार क्रॉस बी बार, प्लस बी बार क्रॉस ए बार, माइनस सी बार क्रॉस ए बार। क्या किया है हमने, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहां पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ए बार क्रॉस सी बार, बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस सी बार, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस बी बार, सी बार क्रॉस सी बार क्रॉस बी बार क्रॉस ए बार, माइनस सी बार क्रॉस ए बार। देखो अभी यहां पे क्या होता है, ए बार क्रॉस सी बार हो गया, प्लस बी बार क्रॉस सी बार, प्लस 0, प्लस ए बार क्रॉस बी बार, प्लस 0, प्लस, अभी देखो यहां पे हमें क्या करना है, जो साइक्लिक फॉर्म होता है उस तरीके से जाना है, ए के बाद बी होता है, बी के बाद सी होता है, और सी के बाद फिर ए होता है। तो यहां पे हम इसे चेंज करेंगे, यानी सी बार क्रॉस ए बार, सी के बाद ए, बी के बाद सी, ए के बाद बी है, और यहाँ पे बी बार क्रॉस बी बार कितना हो गया 0, क्योंकि सेम वेक्टर का यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर हमेशा 0 आने वाला है। प्लस सी के बाद बी नहीं है तो माइनस बी बार क्रॉस सी बार, इसे चेंज किया। क्रॉस प्रोडक्ट में यदि हम इंटरचेंज करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। यहाँ पे माइनस ए बार क्रॉस बी बार होगा, और यहाँ पे माइनस सी बार क्रॉस ए बार। देखो बच्चों अभी क्या करना है हमें, तो बी बार क्रॉस सी बार माइनस बी बार क्रॉस सी बार गेट कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो माइनस सी बार क्रॉस ए बार होगा और माइनस सी बार क्रॉस ए बार होगा ऐसे। लेकिन हमें आंसर 2 टाइम्स ए बार क्रॉस सी बार चाहिए, तो यहाँ पे रहेगा ए बार क्रॉस सी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार, तो ये 2 टाइम्स ए बार क्रॉस सी बार हो गया, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड, ए बन गई हमारी राइट हैंड साइड, और हेंस ये हो गया प्रूव। तो इतना सिंपल यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो 2 मार्क्स के लिए बोर्ड के इसमें आ सकता है। देखो 36 नंबर में हमें क्या दिया गया है, ए बार इज इक्वल टू 0, तो अभी हमें ये जो स्टेप्स दी गई है ये करेक्ट है या नहीं है वो बताना है। तो देखो यहाँ पे बोला गया है, इफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट सी बार, देन
यानी ऑलवेज क्या होगा, बी बार और सी बार यदि सेम होगा तो ही ये पॉसिबल है, या तो ये पॉसिबल होने की वजह से हमेशा बी बार और सी बार सेम रहेगा, ऐसा उनका कहना है। तो हम इसे क्या करते हैं, तो पहले बी बार और सी बार समझ लो दो डिफरेंट वेक्टर्स हमने कंसीडर किए हैं, ठीक है। तो नाउ सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे, हमेशा ये होने वाला नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, नो नो। ओके, आंसर क्या है हमारा, नो है। नो आंसर होने के बाद क्या करते हैं, ले बी बार हमने कंसीडर किया है आई कैप और सी बार हमने कंसीडर किया है के कैप। चलेगा कोई भी दो वेक्टर जो डिफरेंट है, यहां पे कैसे सेम है, और इनका कहना है कि यदि ऐसा होता है तो यही आंसर हमेशा रहेगा, ये गलत है। ओके, तो देखो यहां पे क्या होता है, नाउ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट सी बार इज इक्वल टू, मुझे बताइए ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट सी बार, तो मुझे बताइए ए बार क्या है, जीरो बार डॉट एनी वेक्टर, आंसर इज जीरो। जीरो बार डॉट एनी वेक्टर, आंसर इज जीरो, तो आंसर क्या हो गया, जीरो, बराबर है। बट यहां पे जो हमने किया है, यहां पे जो हमने देखा है कि बी बार और सी बार, बट बी बार इज नॉट इक्वल टू सी बार, यानी बी बार और सी बार यहां पे सेम है क्या, नहीं है। सेम न होते हुए भी ये दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए, क्योंकि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना है, जीरो है। तो ये जो उन्होंने आंसर निकाला है कि बी बार इज ऑलवेज इक्वल टू सी बार, तो ये गलत है। सेकेंड नंबर हम देखते हैं, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस सी बार, वही कंडीशन है, ए बार इज इक्वल टू जीरो बार। तो मुझे बताइए अभी क्या होगा, ये दोनों का जीरो क्रॉस बी बार, आंसर जीरो रहेगा। जीरो क्रॉस सी बार, आंसर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और बी बार और सी बार सेम है, ऐसा उनका कहना है। तो फिर से वही हम रिपीट करेंगे, जैसे नो, आंसर रहेगा नो। लेट बी बार कोई भी वेक्टर कंसीडर करो, जे कैप लिया है और सी बार हमने के कैप किया है, और ये दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। ये जो है ये क्या है, जीरो बार है। तो देखो अभी क्या होता है, नाउ ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, और ए बार क्रॉस सी बार की वैल्यू भी कितनी होगी, जीरो। तो आंसर आ गया है जीरो बार। बट क्या होगा, बट बी बार इज नॉट इक्वल टू सी बार, बी बार और सी बार सेम नहीं है, बी बार और सी बार सेम नहीं है। क्लियर। उसके बाद थर्ड नंबर का प्रॉब्लम हम देखते हैं, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट सी बार, ए बार क्रॉस बी बार। देखो अभी कुछ भी नहीं है, ये दोनों के दोनों हमें आंसर्स दिए गए हैं, इनको कंबाइन कर दो तो आंसर हमें मिल जाएगा, बराबर है। तो आंसर क्या रहेगा, नो रहेगा। एक कंबाइन कर दो तो ये भी, एक तो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, यदि सेपरेट पूछा गया तो 1 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक है ना बच्चों। देखो बच्चों, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इसमें आंसर कहीं के टेक्स्ट बुक में गलत है, तो वो आपको कंसिडर करके नहीं चलना है। लीडर सर पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल विश्वास करके आंसर वही कंसिडर करके चलो, ठीक है।